तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समान अनुपात के क्वेश्चनों को। इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे हल करते हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आपका आज सारा डाउट जो है आज आपका क्लियर होने वाला है। आपको किसी भी तरह का इस वीडियो को देखने के बाद आपको डाउट नहीं रहने वाला, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को हम हल करते हैं, आपको सब अच्छे से समझना है। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 10:13 और समान अनुपात कितना x अनुपात कितना 26, तो हमें क्या करना है, किसी ना किसी तरह से हमें क्या लाना है, यहाँ पे x का हमें मान बताना है कि x की जगह पे क्या आएगा, तो ये हमें बताना है। तो देखो इसमें ट्रिक लगती है, तो ये क्या होगा, इसमें देखो बहुत आसान ट्रिक लगी है। ज़्यादातर यही ट्रिक आपको उसको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। कितना 13 की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो कितना आ जाएगा 13x हो जाएगा। फिर इजिकल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, इजिकल टू कितना 10 × 26। ठीक है, 10 × 26। इस 13 को क्या करेंगे, इसके अपोन में ले जाएंगे, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 10 × 26 अपोन के 13। अब देखो 13 ही का ना 13 और 13 दूनी 26, ये यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया एक दूसरे से। x बराबर कितना आ जाता है, तो 10 × 2 यहाँ पे बच जाता है, अपोन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो x इजिकल टू कितना आ गया 20, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में इसमें किस तरह से हल करते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। ये इसका नेक्स्ट टाइप आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है a अनुपात, हमें a और b का अनुपात दे दिया, हमें कितना दे दिया 3:4। देखो यहाँ पे जो a का मान है, जो a बराबर हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, और b बराबर कितना लिखेंगे हम 4 लिखेंगे। तो दोनों का अनुपात हमें मान पता लग गया। देखो जहाँ पे a है वहाँ पे हमें कितना लिखना है 3 लिखना है, और जहाँ पे b है वहाँ पे हमें लिखना है 4। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 4 तो ये वाला लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई a का मान कितना है तो 3, हमें लिखना है a की जगह पे हमें लिखना है 3। इसी तरह प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। b 3 × b है, तो 3 × b का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया b की जगह पे, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसी तरह देखो बीच में क्या है, अनुपात है, तो बीच में अनुपात का साइन लगा दिया, और आगे करना है 5 है, तो 5a की जगह पे कितना लिखना है 3 लिखना है, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। 3 है मल्टीप्लाई b का मान कितना है, तो b का मान है 4। तो ये देखो हमारा पूरा हमने जहाँ जहाँ a का मान था वहाँ पे a का मान रख दिया, जहाँ b का मान रखना था b का मान रख दिया। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 तिया कितने होते हैं 12 होते हैं, प्लस 4 तिया कितने होते हैं 12 होते हैं, दोनों जगह 12 बन गया। इसी तरह अनुपात का साइन है, अनुपात का साइन लगा दिया, फिर 5 तिया होते हैं 15, और प्लस का साइन लगा दिया, और 3 ये हो गया 3 चौक 12। इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा 24, 12 और 12 होते हैं 24, 15 और ये कितने होते हैं 15 और 12 होते हैं 27। अब देखो कोई ऐसी संख्या देखो जो दोनों एक ही पहाड़े से कट जाए, एक ही संख्या से डिवाइड हो जाए। देखो 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 3 × 8 = 24 और 3 × 9 = 27, तो कितना आ गया 8:9। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8:9 ये बी वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं हमारा एक टाइप का क्वेश्चन इसी में ही, जो ये है, अभी 1 मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो अगला ये वाला टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें क्या होगा, हमें a अनुपात b अनुपात कितना दे दिया 3:4 दे दिया, और आगे b अनुपात c इक्वल टू कितना दे दिया 2:3। अब देखो क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें 2 ही जो है लेटर मिले हैं, 3 लेटर मिले हैं, सॉरी 3 लेटर कौन से, एक तो हमें a मिल रहा है, एक b मिल रहा है, फिर c मिल रहा है, दोबारा a b हो गया। तो करना है हमें तीनों को अनुपात में लिख लेना है, a अनुपात b अनुपात c। इसमें 3 ही लोगों की बात की है, हम कह सकते हैं 3 ही लोगों की इसके अंदर बात की गई है। a पहली बार में a का अनुपात कितना है 3 है, फिर अनुपात का साइन लगाना है, b का कितना है तो 4 है। देखो a का जो यहाँ पे 3 है और b का कितना है 4 है, तो b का 4 है। अब देखो आगे क्या कहा है, आगे वाले अनुपात में देखते हैं। देखो यहाँ पे b का अनुपात द्वारा दे दिया, तो क्या करेंगे, इसे b वाली के ही नीचे लिखेंगे, कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 लिख लेंगे b वाले के नीचे। अब क्या करना है, देखो आगे देखो हमें c का अनुपात दिया है, सिर्फ दूसरे, देखो यहाँ पे हमें दूसरी लाइन चालू हो गई ना, तो इस c वाले को भी हम दूसरी लाइन में लिखेंगे, ना कि पहले वाले में, दूसरे वाले में ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरी लाइन चालू होगी तो हम दूसरे वाले में ही लिखेंगे, अगर यहाँ होता तो यहीं लिखते फिर। अब क्या करना है, देखो अब देखो हमें 2 स्थान खाली दिख रहे हैं, एक ये वाला स्थान और एक ये वाला स्थान। ठीक है, 2 स्थान हमें क्या है खाली दिख रहे हैं। अब क्या करना है, इनके जो स्थान के साइड वाला है, जो इनके साइड वाला है, यही क्या है, यहाँ पे हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरह देखो ये किसके साइड में खाली है 2 के, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनके अनुपातों की क्या करनी है मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करके जो आगा
उसमें से हमारा आंसर मिल जाएगा। ये है कितना, 2 कितने 3 दूनी होता है हमारा 6, और इस तरह अनुपात का साइन लगाना है, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा 8। इन दोनों का अनुपात क्या हो गया, 4 तिया हो गया 12। अब ये देखो हमें तीनों का अनुपात मिल गया। ये किसका हो गया, ए का अनुपात, और ये किसका हो गया, ये हो गया हमारा बी का, और ये हो गया हमारा सी का। तीनों के अनुपात मिल गए। अब हमसे पूछा किसका है, ए सी का, ए अनुपात सी का पूछा है। तो ए का अनुपात कितना 6, ए का अनुपात कितना 6, और बी का कितना, सी का पूछा है, तो सी का अनुपात कितना है 12। अब देखो अभी क्या, अभी ये कट सकते हैं। देखो 6 के टेबल से दोनों कर सकते हैं, 6 का ना 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 1:2। ठीक है, 1:। अगर पहले आप यही आंसर मैच कर लें, अगर यही आंसर आपको ऑप्शन में दे रखा है तो ठीक है, वरना नहीं दे रखा तो आगे आपको बढ़ना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:2। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है ये सारे टाइप के आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक